स्टैटिक स्ट्रक्चरल स्टार्ट करें, ठीक है। और उसके बाद रिगार्डलेस ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, आपने जो आपके इधर कोऑर्डिनेट सिस्टम मौजूद है, ज्योमेट्री जो है वो डिज़ाइन मॉडलर, इसको लॉन्च करें। और आपने क्या काम करना है, यूनिट्स जो है वो पहले सेट करनी, यूनिट्स इंचेस में सेट कर लें। और यहाँ से आप ये वाली लाइन बना लें जो कि 12 इंचेस की है, और ये वाली 16 इंचेस की, ये लाइन बना लें। ठीक है ना, बनाओ शाबाश। आप मेरा इंतज़ार ना करो कि मैं इतना पूरा स्टेप करूंगा तो तब आप जो है ना वो फिर बैठ के बनाओगे। मैंने समझा तो ऑरली बताने का मकसद ये होता है कि आप उसको इतनी देर में काम कर लें। शाबाश। फिर ना एक्स वाई प्लेन सिलेक्ट करें और क्या स्केचिंग में जाएं, और बेशक आप रेक्टेंगल नहीं, लाइन कमांड से बना लें। लाइन कमांड से पहले यूनिट्स नहीं सेट करनी, यूनिट्स जो है वो इंचेस पहले सेट करें। से ना यूनिट्स इंपॉर्टेंट हैं। यूनिट्स जो है वो सेट करने के बाद लाइन कमांड से आपने क्या काम करना है, यहाँ से जब पी कांस्टेंट शो हो रहा हो, ये केयरफुली, सही है ना, जब पी कांस्टेंट शो हो रहा हो तो आपने ये जो है वो वर्टिकल ये लाइन लगाएं, इसको डायमेंशन करें। और कितना डायमेंशन करना है, 16 इंचेस, ठीक है ना, ये सॉरी 12 इंचेस। तो इसको जो है वो 12 इंचेस ये कर लें। ये तो बच्चों वाला काम है, ठीक है ना। और अब आप क्या करें, ड्रॉ में चलें, फिर जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लें यहाँ पे, और इसको डायमेंशन करें, ठीक है ना। ये डायमेंशन कितनी हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल जो है वो 16 बताई हुई है, तो शाबाश इसको जो है वो 16 कर दें, ठीक है। इसको जूम फिट करें, ये लाइन बन गई। ये दो लाइंस आपने बना ली। अब आपने इधर जो है वो जो लाइन बनानी है, वो भी हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, वो भी बन जाएगी से ना। एक मिनट, वर्टिकल लाइन भी एक बनानी है ना, वर्टिकल लाइन भी बनाएं, कोई मसला नहीं, अगर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पैरेलल प्लेन की यहाँ पे आएँ, ये देखिए, और ये वर्टिकल लाइन इस इधर बनाएं, तो इसकी जो है वो सेम उसके बराबर है लेंथ, ठीक है ना। वो ये भी 12 है, तो इसको भी 12 कर लें, या इक्वल कांस्टेंट बेशक आप लगा लें, सही है ना। तो ये भी 12 ही है, ठीक हो गया ना, ये लाइन लग गई, सही हो गया ना। और फिर जो है वो ड्रॉ में जाएं, इसमें वो प्लेन इंसर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है ना। ये देखें, आप इस पॉइंट पर चलें और ये देखें, जब आपको अच्छा यहाँ पे ना मसला आएगा, जो कि अब हाँ प्लेन इंसर्शन की ना ज़रूरत हमें पड़ेगी, सही है ना। जो कि अभी तक ये लाइनें तो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल पड़ी हुई थी ना। अब जो ये वाली जो है जो लाइन चल रही है वो जी के अलांग चलेगी ना हमारी उधर। तो चूँकि हम एक्स वाई प्लेन में काम कर रहे थे, तो हमें फिर अगर हम वो प्लेन लें वाई जी, ये वाली प्लेन जो है वो लें, तो वो तो इसके पैरेलल हमें इंसर्ट करनी पड़ेगी ना, वो तो इस प्लेन में तो अब आप जो है ये इतना जो है वो ज्योमेट्री बना के अब आप एक प्लेन इंसर्ट कर लें, सही है ना, अभी के अभी, सही है। कैसे वाला, आप जाएँ क्रिएट न्यू प्लेन, मॉडलिंग में इसमें जो है वो चले जाए क्रिएट, सही है ना, क्रिएट न्यू प्लेन इंसर्ट करें और इस पर चलें। ये फ्रॉम प्लेन है, टाइप ओके है। उसके बाद बेस प्लेन कौन सी होनी चाहिए बताएं जी। बेस प्लेन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करें पहले, और बेस प्लेन होनी चाहिए आपकी ये वाई जी, ठीक है ना, ये वाली प्लेन जो कि इसके पैरेलल, पहले इधर से सिलेक्ट कर लें, जो लिस्ट है ना उसमें से सिलेक्ट कर लें, करके फिर अप्लाई करें। तो अब यहाँ पे चेंज आ गई, ये देखिए वाई जी प्लेन आ गई। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन में आपने चलना है कि उसको आपने करना है ग्लोबल एक्स, यहाँ से सर्च करें और ऑफसेट ग्लोबल एक्स, इस पे क्लिक करें और ग्लोबल ऑफसेट कितना करना है ये देखें, ये चेक करें 16 इंचेस। तो आप 16 इंचेस जो है इसको ग्लोबल ऑफसेट कर लें, ये 16 इंचेस यहाँ पे टाइप करें और ये आ गया। इसको जेनरेट लाजमी करना है, चूँकि ये देखें तो ये प्लेन इधर बन गई। अब उसमें होता क्या है कि जो आपका ओरिजिनल स्केच था वो हाइड हो जाता है ना, तो आपने उस पर क्लिक करके क्या करना है, ऑलवेज शो स्केच, ताकि जो है
वो ये। अब ये प्लेन भी मौजूद है और उसके एंड पर ये जो है वो आपने जो पैरेलल प्लेन इंसर्ट किया। चलें यहाँ तक किसने जो है वो वर्क किया, ये मैं आप अटेंडेंस जो है चेक करता हूँ और ये देखता हूँ कि लोग कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैं इधर पहले ये लिखता हूँ बैठ, आप लोग काम नहीं करते ना, प्रॉब्लम तो ये होता है। मेरा इधर जो है ना वो खपने का मकसद ही ख़त्म हो जाता है। इन लोग को काम नहीं करना होता। हाँ जी, रेक्टेंगल बनाकर एक्सट्रूड बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि उसको जो है वो कौन से अभी आपने एक्सटर्नल इफेक्ट उसका चेक करना है। बेसिकली जो है वो आपने रेक्टेंगल के अंदर जो है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को आप नहीं देख, आप देख रहे हैं एक्सटर्नल इफेक्ट कि फोर्स का मोमेंट कितना होना है किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे हो, इस वजह से आप लाइन बॉडी से सही है ना। अदरवाइज कोई जब कंप्लेन करने के लिए जाए तो हमें एक पॉइंट के अबाउट चाहिए, सही है ना। ये बताइए अब आपने लाइन बॉडी से को बना है, एक्सटर्नल इफेक्ट 100% सही है। अदरवाइज जो है वो उसको हमें कांस्टेंट जो है ना वो थोड़ा टेक्निकल करना पड़ता है। बनाओ शाबाश, ये यहाँ ये ऑफसेट प्लेन करना हो, ऑफसेट प्लेन आप लोग भी काम करें ना बिल्कुल ठीक हो गया। ऑफसेट प्लेन बना लीजिए ताकि शाबाश हाँ छोड़ दे बचने चाहिए और खास तौर पे शाबाश। ये आप ना ये आपको अच्छे जो स्टूडेंट हो मुझे बताएं आप साहब ये कितना वर्क मैंने किया है, शाबाश कितना वर्क करा एक मिनट तक साहब क्या वर्क करते जाओ तो आपको समझ आ जाएगी। कंप्यूटर की भी जो है ना ये जो माइक अक्सर क्या करते हैं वाली जो है वो साइलेंट रहता है। आता हूँ यार, आता हूँ। सारा कुछ कितना हम आपको करके देंगे, वो मसला कोई नहीं है। नहीं भाई सुन ले, आपने पहले पैरेलल प्लेन इंसर्ट करेंगे ना, जब आप प्लेन नहीं इंसर्ट करेंगे वो पैरेलल प्लेन से तो वहां पे जब आएगी ना टाइप क्रॉस वाली है तो आप इंसर्ट करेंगे। आप ये प्लेन है ना, आप अगर आप प्लेन जब रॉक इंसर्ट होते तो आप प्लेन पे राइट क्लिक करते हैं, ये देखिए आप बात कुछ नहीं करते, यहां राइट क्लिक करें विद सिलेक्शन यहां पे सही है ना। आप ये जो है ना ये बेस प्लेन है, बेस प्लेन आप उसको पैरेलल को सिलेक्ट करना तो हमारी चीज ये प्लेन सेलेक्ट है ना। हां अब ये आपसे आपने करना है ग्लोबल है क्यों दिया तो ओके करें जल्दी अब जो है तो स्केच का अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप सही है ना, ये आगे अब आप
सही है, ओके हो गया। हाँ, ये हर मॉडल जो है काम सिर्फ पूरा करने को है, आप साथ में होना पड़ता है। आपने सारे जो है वो अपना क्या पॉइंट बना दिए और पॉइंट फिक्स कंपोनेंट है सवाल और फिर है वो मोमेंट ऑफ एन के ऊपर उस जो एन है उसके ऊपर और डायरेक्शन को आपने पैरेलल जो है वो प्लेन इंसर्ट कर ली, ओके हो गया। अब बहुत सारों ने तो बना भी लिया है, तो अब जो है इसको बना लेते हैं, ठीक है ना। यानी आपने इस प्लेन में स्केचिंग में जो है चलना है।
और अब आपने ये 10 वाली लाइन जो है वो लगा दें, इस पर करें। यहाँ पे जो है वो पॉइंट फ़िल्टर जो है ना जब आगा तो यहाँ पे ये सही है, इसको जो है वो डायमेंशन करें, ये कितनी होनी चाहिए, ये 10 इंचेस, ठीक है ना। ये लाइन लगा लें। और कौन सी लाइन लगनी चाहिए, वो लाइन भी चाहिए हमें वर्टिकल वाली भी। ड्रॉ में चलें, इस लाइन को इधर से पॉइंट फ़िल्टर एक्टिव करें। जब हॉरिजेंटल यानी कि असल में ये अब हमारा उसका ये वर्टिकल है, ठीक है ना। डायमेंशन में जाएं और ये कितना होना चाहिए, 12 इंचेस, ये ले, तो इसको जो है वो 12 कर लें, ठीक हो गया, ये बन गया, सही है ना। अब ये वाली लाइन, इस लाइन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये इधर से आपस में कनेक्टेड है, इनकी रूटिंग पूरी है। फिर इधर जो है वो हम ओरिजिनल प्लेन लेके इसमें वो बना देते हैं, ये वाली लाइन भी हमें चाहिए, सही है। हम क्या करते हैं, इधर जाकर जो प्लेन थी, कौन से वाली, YZ प्लेन थी, ये वाली, इस प्लेन को सिलेक्ट करके इसमें स्केचिंग करते हैं, लाइन इधर चलते हैं और यहाँ से सॉरी ये यहाँ से ये, ठीक है ना। ये लाइन हम देख लें, हालांकि YZ में भी थी ना, लेकिन जो कि XY में बनी थी ना, तो उधर वो उसका कांस्टेंट नहीं शो हो रहा, वो जो था कोइंसिडेंट पॉइंट कांस्टेंट। तो कोई मसला नहीं, आप क्या क्या काम करें, ये देखें, जब इस एक्सेस पर मौजूद है ना, ओहो अंडू करें, लाइन और यहाँ पर आएँ, ये और ये कांस्टेंट अब वर्टिकल शो रहा है ना ये। अब इसकी डायमेंशन करें, ये डायमेंशन कितनी बन रही है जी, 10 इंचेस। तो इस डायमेंशन को जो है वो 10 इंचेस करें। और अब इसकी ये डायमेंशन ले लें हॉरिजेंटल। फॉर एग्जांपल अगर आप हॉरिजेंटल डायमेंशन लेते हैं और कहते हैं कि इसके दरमियान और इसके दरमियान डिस्टेंस कितना बनता है, वो 12 इंचेस, तो ये देख लें, ये उस पॉइंट पे एग्जैक्ट आ गए, ठीक है ना। अब हमारी मेन जो है वो ये स्केच है वो बना है, और साथ एक दूसरा स्केच है ना वो शो कर लें। चूँकि कुछ स्केच है, हर स्केच को आपने क्या काम करना है, हमेशा ऑलवेज शो स्केच कर लेना, ताकि आपको सारे स्केच एट ए टाइम नज़र आएँ। स्केच 3 भी ऑलवेज शो स्केच लें जी। मेन ये स्केच जो है वो बने हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 लाइन्स बना ली। अच्छा, इसमें अल्टरनेटिवली आपको ये बता देता हूँ, सुन लें आप। हाँ, ये चूँकि यहाँ पे भी हमें पॉइंट चाहिए था ना, ये लाइन भी ज़रूरी थी, यानी कि हम ये काम कर सकते थे। यानी जैसे हमने ये लाइन लगाई है ना, इस लाइन की बजाय हम ये ऊपर ये लाइन लगा देते और ये लाइन लगा देते, फिर भी सफिशिएंट था। हमें बस पॉइंट चाहिए थे, एक रूट प्रॉपर चाहिए था, उसके दरमियान में ब्रेक नहीं होनी, प्रॉपर ब्रेक चाहिए, ज्योमेट्रिक कंसेक्टिव, सही है। तो ये ओके हो गया। ये हमारे पास मिनिमम ज्योमेट्री इतनी चाहिए थी। अब हमने सिर्फ फोर्सेस लगानी है, उसमें सॉरी करना है लाइन फ्रॉम स्केचेस, और क्या करना है भला, सारे एट ए टाइम। ये स्केच 1 को सेट सिलेक्ट कर लें कंट्रोल करके, स्केच 3 सिलेक्ट कर लें, स्केच 2 सिलेक्ट कर लें, सारी बॉडी सिलेक्ट है। उसके बाद इसको करें अप्लाई, 3 स्केच सिलेक्टेड, उस पर चलें जेनरेट पे, कंसेप्ट में चलें, क्रॉस सेक्शन को सर्कुलर करें, सर्कुलर करके इस क्रॉस सेक्शन को असाइन करें, इस बॉडी को क्रॉस सेक्शन असाइन करके हमेशा आपने चेक करना है क्रॉस सेक्शन का जो है ये जो डायमेंशंस हैं ये मुनासिब नज़र आ रही हैं। अगर आपको जो है वो फील हो कि ये लार्जर हैं तो इसको जो है बेशक हाफ जो है वो मतलब कर लें, ठीक है। और हैंस ये देख लें, ये मेन बॉडी जो है वो आपने क्रिएट की है, ये चेक कर लें फोर्सेस के लिए, सही है। अब इसको उसमें चले मॉडल सेल में, ठीक है। ये ज्योमेट्री बना ली आप लोगों ने, क्या हुआ?
वाई सी, तो वाई सी के अंदर वो पॉइंट नहीं शो करता। प्रैक्टिकल फोर्स के अंदर या तो फिर आप मॉडिफाइड मेनू में जाकर प्रॉब्लम आ रही है, आप क्या काम करें, वो वाई सी प्लेन के अंदर उस डिस्टेंस के ऊपर उसकी नई डायमेंशन दे दें ऑटोमेटिकली। जब आप लाइन बनाएंगे उसकी एलिवेशन में वो एक ही बॉडी बनेगी, आपने खुद देखा, हालांकि आपने वैसे कनेक्ट नहीं किया था, ठीक है। नहीं आप पता है, मैं आप ये करें ना, देखें यहाँ पे ये आपकी कह लें कि जो है वो वाई प्लेन वाई एक्स है। तो आप जब यहाँ से स्टार्ट करना है ना, मसलन आप जब लाइन लाएंगे ना यहाँ पे, तो आपको कांस्टेंट सी शो होगा इस पे, इस एक्सिस पे आप जैसे ही आएंगे ना आपको कांस्टेंट सी शो होगा। आपने उस वक्त क्लिक करना है ना, तो इसके ऊपर किसी जगह आ जाएगा, तो इस इधर आप बनाएंगे तो वो तो पहले ऑलरेडी सी कांस्टेंट से कांस्टेंट हो चुका है, क्लियर है ना। अब आपने सिर्फ वर्टिकल डिस्टेंस पर दे देना, तो वो अपने एलिवेशन पे चला जाएगा और उस पॉइंट पे आ जाएगा। सही है, ये बात समझ आई ना। यानी आपके पास वर्टिकल एक्सिस का सी कांस्टेंट वो शो करेगा उस पॉइंट पे, प्लेन वाइज, प्लेन वाइज, ठीक है। हाँ जी, बना लिया। तो अब आप इसके ऊपर फोर्सेस जो है वो आप अप्लाई कर दें, जो कि सिंगल जो है वो ये बॉडी है। ले जी, फोर्सेस अप्लाई करते हैं जी। ये फोर्स आ गई, और फोर्स को जो है वो हम थ्रो वेक्टर्स भी अप्लाई कर सकते हैं इस पर, अब कोई मसला नहीं। ये देखें, अगर आप इसमें जो है ये नोट करें तो ये जो है वो 50 और 80 पाउंड की ये फोर्सेस हैं। पहले इनको जो है वो लगा लेते हैं। 50 वर्टिकल है और 80 जो है वो हॉरिजॉन्टल है इधर यहाँ पे, ये वाली फोर्सेस, ठीक है ना, ये वाले। तो इनको अप्लाई करते हैं। यहाँ से जो है वो वर्टेक्स इस पे अप्लाई करते हैं। कौन से वाला है, ये वाला, इस पे अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। डायरेक्शन जो है वो वेक्टर ही है। इधर फॉर एग्जांपल मैग्नीट्यूड हम लिखते हैं 50 पाउंड, ठीक है ना, 50 पाउंड लिखते हैं। ये देखें 50 पाउंड, और इसकी जो है वो डायरेक्शन लेते हैं। कौन सी डायरेक्शन होनी चाहिए, ये वाली, ठीक है ना। और डायरेक्शन इसकी रिवर्स करते हैं, ये सही है ना। ये देखें, तो अब ये फोर्स जो है वो लग गए 50 पाउंड लगनी थी। यहाँ पे जहाँ यूएस कस्टमर ये, तो यहाँ पे इसको करें 50 पाउंड्स, ये ले 50 पाउंड फोर्स लग गई, ठीक है ना। यूनिट सेट कर लें। अब फिर क्या है, इसी फोर्स को बेशक डुप्लीकेट कर दें, इसी फोर्स को डुप्लीकेट कर दें, ठीक है। और वर्टेक्स सेम है, इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो डायरेक्शन आप ये वाली रख लें इधर। डायरेक्शन एक मिनट चेक करना, हाँ जी सही है, रिवर्स है। इधर डायरेक्शन अप्लाई कर दें, इस पर अप्लाई करें, और इसकी मैग्नीट्यूड कितनी बन रही है, 80 है, सही है ना, पे 80 पाउंड, ये लो, ये 80 पाउंड ये कर दी, ठीक है। तो अब मुझे बताएं, स्टैटिक स्ट्रक्चरल पे ये दो फोर्सेज आ गए, 50 पाउंड भी आ गई और 80 पाउंड ये लिखी हुई है, मेंशन है। ये पॉइंट के नाम भी लिखे हुए, ये लेजेंड्स चेक कर लें, ए बी, तो ए और ये फोर्सेज के वो शो की हुई हैं। जूम करके जो है वो आप अगर ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो इतने को जो है वो एरिया जूम कर लें, ये इस तरीके से, ठीक है, क्लियर। लगा ली फोर्सेज, डायरेक्शन के थ्रू लगा लें। डायरेक्शन के लिए कोई लाइन पैरेलल उसके सिलेक्ट कर लें। अब फिर क्या करना है, इस फोर्स को फिर डुप्लीकेट कर दें, सही है ना, डुप्लीकेट कर दें। अब जो है वो नया वर्टेक्स सिलेक्ट करें, कौन से वाला होना चाहिए, ये नीचे वाला 80 पाउंड। ये कपल फोर्सेज हैं, यहाँ पर अप्लाई करें, ठीक है। ये है, इसकी डायरेक्शन बस रिवर्स करनी है। तो डायरेक्शन जो है वो इसकी रिवर्स जो है वो कैसे होगी, यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल इस लाइन पे दोबारा क्लिक कर दें इस पे, ठीक है ना, और इसकी डायरेक्शन ऐसे जो है वो सॉरी हाँ इस तरीके से ये रिवर्स करें, ये लें। अब चेक करें, ये देखें, ये फोर्स इधर है और ये फोर्स उस तरफ आ गई, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड सेम है, 80 पाउंड की ये फोर्स भी लग गई, ठीक है। अब कौन सी फोर्स लगानी है, ये वाली 100 पाउंड है और ये भी 100 पाउंड, कपल फोर्सेज हैं, ये भी लगा लेते हैं। इस फोर्स को बेशक डुप्लीकेट कर लें, इस पर वर्टेक्स पे आएँ,
ये तो सिर्फ और सिर्फ ताकि या आप लोगों को इससे कुछ जो है वो वर्क हो। और ये इसकी डायरेक्शन चेंज करें, इधर 100 पाउंड पहले करें, 100 पाउंड, और इसकी डायरेक्शन कौन सी ये कर लें, ये डायरेक्शन इसको अप्लाई करें। सही है, ये देखें ये फोर्स इधर आ गई। फिर इसी को जो है वो रीडुप्लीकेट करें, फोर्स को रीनेम करके उनकी वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं आप बेशक ना, डुप्लीकेट करें। और इसका वर्टेक्स कौन सा, ये वाला सिलेक्ट करें, और इसकी डायरेक्शन फिर क्या करें, रिवर्स। सही है ना, डायरेक्शन ये सिलेक्ट करें और ये रिवर्स करें, डायरेक्शन इसको अप्लाई करें। अब फिर चेक करें, ये देख लें कि फोर्सेस जो है वो इस तरह मतलब लग गई हैं। अब इस पे अप्लाई कर लें, ये 50 पाउंड वाली जो थी वो फर्स्ट फोर्स थी ना, तो चलें इसी फोर्स को डुप्लीकेट कर लें, कोई मसला नहीं। ये डुप्लीकेट करें, इसको वर्टेक्स कौन सा ये अप्लाई करें, इसकी डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए, ये वर्टिकल कर लें, कोई ये लाइन सिलेक्ट कर लें, और डायरेक्शन जो है उसकी ये रिवर्स करें, ठीक है ना ये। और उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होनी चाहिए, नहीं अप थी, डायरेक्शन जो है वो अप थी। दोबारा ये लाइन सिलेक्ट करें, डायरेक्शन अप है, और ये जी ये डायरेक्शन जो है वो करें, ये से ना इसको अप्लाई करें, ठीक है। और ये मैग्नीट्यूड कितनी होनी चाहिए, 50 पाउंड, ये लें 50 पाउंड जो है ये फोर्स आ गई, ये देख। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है 960 पाउंड इंच, ये मोमेंट है। तो आपने इस मोमेंट को कहाँ पे अप्लाई करना है, इंसर्ट, यहाँ पे आ जाएगा मोमेंट। और अब आपने मोमेंट को हमेशा आप ना कोशिश करें एज पे करें, ये मोमेंट जो है वो आपने अप्लाई करना है उस एज पे। अब वो एज हमने बनाया वो अभी नहीं है, कोई मसला नहीं। अब चूँकि मोमेंट को हमने अब देखा है फोर्सेस थी, तो आप क्या काम करें, वो अभी ज्योमेट्री में जाके बना लेना, एडिटिंग कोई ज्योमेट्री आपने ओपन की हुई है, कोई उसके ऊपर पैसे नहीं लगते। ये स्केच में जाएं, उसको क्रॉस सेक्शन भी खुद ही असाइन हो जाएगा जो आपने दिया हुआ है, नो प्रॉब्लम। ये देखें स्केचिंग में जाएं, ठीक है ना, यहाँ पे जाके एक लाइन बना लें ताकि आपको जो है वो ये देखें एक्स वाई प्लेन में, ये देखिए जब पी कांस्टेंट शोर है, ये लाइन आप जाके ऐसे बना लें, ठीक हो गया ना। अब इसको बस जेनरेट करना है, ये ले आपने सिर्फ जेनरेट किया है, और इधर से जाके आप अपडेट कर दें तो इधर जो है वो ऑटोमेटिकली वो लाइन भी बन जाएगी। तो ये चीज़ें भाई आपको इतनी जो है वो इस पर एक्सरसाइज होनी चाहिए वर्क की। ये देखें अब आप इसको बस रिफ्रेश करें, ज्योमेट्री खुद क्रॉस सेक्शन वही सेम जो कि सिंगल बॉडी था, सही ना। ये देखिए ये लाइन आ गई, सही है ना। तो हमारा ये टाइम जो है वो इस तरह सेव हो जाता है। ये देखें ये मोमेंट था, अब आपने अप्लाई करना था एज पे, तो आप इधर से एज सिलेक्ट करें और इस एज पे अप्लाई कर दें। ये ले मोमेंट एज पे, और इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है 960 पाउंड इंच, 960 बनाई है ना ये लाइन, दोबारा बना लो। और यहाँ पे इसकी डायरेक्शन चेंज करना, डायरेक्शन ये देखें, डायरेक्शन इसके लिहाज से ये देखें अब इस तरीके से उसने बनाई है। हमारी इधर चेक करें क्या है, डायरेक्शन इस तरीके से है, ठीक है ना। ये राइट हैंड रूल से जो है ना वो डायरेक्शन आती है, तो आप इधर ये करें डायरेक्शन इस तरीके से, ये ठीक है। और अब आप अप्लाई करें तो ये डायरेक्शन उस तरफ आ, सही है। ये देखें तीर का निशान को आप ये जूम करके चेक करें, ये देखें ये ठीक है। ये उससे कंपेयर करें इस जो है वो इस पर, ये देखें ठीक है। इस तरीके से आपने वो मोमेंट लगाना है। अब ये वाला मोमेंट 1000 वाला भी लगा लें। अब इसकी तो ये लाइन मौजूद है ना वर्टिकल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसकी जो है वो लाइन जो है वो वर्टिकल लगाएं। ये देखें क्या काम करेंगे, इसी मोमेंट को बेशक आप कॉपी कर लें, डुप्लीकेट कर लें। मोमेंट आ गया, इसका एज कौन सा होना चाहिए, ये वाला, यही एज है ना, हाँ जी यही एज है, इस पर अप्लाई करें। और इसकी जो है वो मैग्नीट्यूड कितनी 1000 है, मैग्नीट्यूड कर लें 1000। और इसकी डायरेक्शन जो है वो चेक करें,
के तीर के निशान से डायरेक्शन के लिए भी ना याद रख लें, आपने लाइन यही सिलेक्ट करनी, लाइन पे क्लिक कर दें, ये देखें लाइन पे क्लिक करें और इस पे क्लिक करके ना एक दफ़ा अप्लाई करें, ये देखें। अब आप एक दफ़ा यहाँ पे ये देखना जूम करके, क्या वही डायरेक्शन बनती है जो हमारी इधर बनी हुई है? आप नोट करें, नहीं, ये डायरेक्शन हमारी इस तरफ है और उधर के लिहाज से ये रिवर्स है। तो आप दोबारा क्या डायरेक्शन पे इधर से क्लिक करेंगे यहाँ पे जाके और इधर से डायरेक्शन यहाँ पे ऐसे रिवर्स करेंगे और अब आपने अप्लाई करना है तो ये डायरेक्शन जो है वो इधर ये रिवर्स होगी, ठीक है ना? ये देख लें, सही है ना? तो हैंस जो है वो इस तरीके से ये मोमेंट ये भी अप्लाई हो गया जी। एक मोमेंट इधर भी है और उधर एज भी मौजूद है, सही है ना? इस पर ये एज मौजूद है तो वो मोमेंट भी अप्लाई कर लें 7000 पाउंड का और 700 पाउंड का। इसी मोमेंट को रीडुप्लिकेट करें और अब आप एज कौन सा सिलेक्ट करें? ये वाला एज जो है वो ये वाला सिलेक्ट करें और इसको करें 700 पाउंड्स, ठीक है ना? और डायरेक्शन कौन सी करनी है? यही वाली लाइन को ही सिलेक्ट करना है, इसको अप्लाई करेंगे। अब इस तरफ ऑब्जर्व करके ना इसको चेक करें डायरेक्शन कैसे आ रही है, क्या वही है? इस हिसाब से इधर से ऑब्जर्वेशन चेक करें, सही है ना? बिल्कुल ठीक है। आप इधर के निशान भी ये चेक करें और इस हिसाब से उधर भी से ओके है, तो इसमें चेंज की ज़रूरत नहीं है, ओके आ गई। अब आप यहाँ पे स्टैटिक स्ट्रक्चरल पे सारा जो है वो क्लिक करके आपने कोई रिपोर्ट बनानी, तो ये सारी फोर्सेस भी शो हो रही हैं, यहाँ पे लेजेंड्स भी शो हो रहे हैं, तो ये सारी डायरेक्शन भी आ गई, सारी मैग्नीट्यूड भी आ गई। यहाँ से आप वेरिफिकेशन कर लें, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, बन गई। अब आपने क्या करना है? इंसर्ट और फिक्स सपोर्ट लगा देनी है, किस पे? जिस पॉइंट पे आपको रिक्वायरमेंट थी कि आपको इस पॉइंट के अबाउट फोर्सेस कैलकुलेट करनी है, इसको अप्लाई कर दिया, ठीक हो गया ना? इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है। और अब आपने इंसर्ट करना है, इंसर्ट यहाँ पे प्रो और यहाँ पे फोर्स रिएक्शन आने हैं, फिक्स सपोर्ट और फिर आना है मोमेंट रिएक्शन, इंसर्ट प्रोब और ये मोमेंट रिएक्शन, ये भी। अब इसको सॉल्व करके चेक करें, जी बताएं। बोल। पंजाबी यूनिवर्सिटी, अच्छा। आप एक मिनट मुझे रोल नंबर लिखवा दें, मैं देख लेता हूँ। आप दोनों ने जाना? अच्छा, क्या रोल नंबर है आपका? 358 378 जो है, अच्छा। फर्स्ट टाइम मैंने कोई क्या वो? हाँ ली थी, मुझे पता है रोल नंबर है, ठीक है ना? आप मॉर्निंग में? जी सर। ठीक है ना, ठीक है, मैं इसको देख जी। अब ये सॉल्व हो गया ना, तो अब आपने इसके फोर्स रिएक्शन जो है वो इसको जो है वो एक मिनट चेक करते हैं। अच्छा, इसमें साथ ना मोमेंट रिएक्शन क्या है? हाँ जी, मोमेंट रिएक्शन तो ठीक आया जी। अच्छा, कोऑर्डिनेट सिस्टम आप बेशक आप अपना भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। रिजल्ट जो है ना हमारा ये मोमेंट का जो है वो ठीक है, हाँ वो देख लें, बिल्कुल रिजल्टेंट भी ठीक है, रिजल्टेंट ज़ीरो है, रिजल्टेंट ज़ीरो है, लेकिन अब हमारा सिस्टम जो है ना वो उसको ये नेग्लिजिबली संभाल दे रहा है। ये देखें कि माइनस रेज पावर -8, ओ वो ये देखें, ये चेक करें ना, ये फोर्सेस चेक करें, ये देखें -009,
-11, तो ये बिल्कुल नेग्लिजिबली ज़ीरो है, तो रिजल्टेंट हमारा ज़ीरो वेरीफाई हो चुका है। और मोमेंट जो है वो 100 पाउंड का आ रहा है एग्जैक्ट, आप चेक करें, ये लो हैंड सॉल्ट, सही है ना। अगर आप चाहें तो आप अपना लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, यानी आप चाहते हैं कि जी अप हो तो आप उसके लिहाज से रिज़ल्ट चेक कर लें, मैं वो भी बनवा देता हूँ आपको ना, बल्कि आप बनाया कितनी दफ़ा आप बना लेंगे, उसमें क्या मसला है। कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो लोकल आप कर लें, हम किसी और प्रॉब्लम के ऊपर फिर वो बना लेते, रिज़ल्ट तो आपको वेरीफाई हो गया। चलें जी, बताओ यही आ गए हैं रिज़ल्ट। मैग्नीट्यूड आपने चेक करनी है, साइन तो उसके लिहाज से आ जाएंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो इस तरीके से अब आपने मुझे बताना है कि अब ये प्रॉब्लम 2/17 है ना, ये क्या लिखा हुआ है, इसको घर जाके खुद करना है। डिटरमाइन रिजल्टेंट ऑफ द पैरेलल फोर्सेस व्हिच एक्ट ऑन द सॉल्व द वेक्टर अप्रोच। वेक्टर अप्रोच को छोड़ें, ये आपने इसमें ये इसको देख लेना। 2/18 मैंने खुद करवा दिया था, अब 2/19 तो आप आसानी से खुद कर सकते हैं। प्रॉब्लम तो हर एक की स्पिरिट है ना अपनी। और अब मैंने एक प्रॉब्लम जो है मैं देख रहा था, मसलन अब फॉर एग्जांपल ये प्रॉब्लम 2/154, द पुल्ली व्हील्स आर सब्जेक्टेड टू द लोड शोन, डिटरमिन द इक्विवेलेंट फोर्स कपल सिस्टम एट पॉइंट ओ। ये फाइंड करना है, चलें इसको फाइंड कर लेंगे, इसको जो है वो करते हैं, ठीक है ना। सिंपल सा प्रॉब्लम है लेकिन इंटरेस्टिंग है और आपकी लेवल का है, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम ठीक है ना। सिंपल फोर्स कपल सिस्टम फाइंड करना है ओ पे, ठीक है, इसको फाइंड करते हैं। पहले बताओ कैसे करेंगे, पहले मुझे थोड़ी सजेशन दो, आप अपने मतलब क्या परसेप्शन है आपकी। हाँ जी, एनी बॉडी। अगर हमने चले कह लेते हैं सिर्फ लाइन बॉडी से बनाना, सिर्फ कोई सरफेस बॉडीज नहीं बनानी। अच्छा पहले बताएं, ये पहला आपने ये बनाया है मॉडल, पूरा किया किस किस ने?
अभी बात तू बनाया रिजल्ट कहाँ है ये तो आप ये है वो उसके पैर बने सेट कर इसका किसी को पैर बने ना बनाइए आप ये तो यार भाई आप नहीं है करते भी नहीं जैसे कि यार जो तरीका लाइन बॉडी से बना होता है
तो ये काम कर दो दुनिया के बाद काम करोगे तो बोले तो मौका मिलेगा तो आपके सारे मैंने अभी सिर्फ ये वो उनको नोट कर रहा हूँ इसके बाद ये बस ये 5 साल से काम कर रहे हैं सिर्फ ये लिख रहा हूँ बाकी एटेंडेंस मैंने लगा यार मैंने जिस वक्त समझा रहा होता ना उसी मौके पे स्टॉप करके मैं पूछ सही ना अभी मैं चेक कर रहा हूँ सही है ना उस टाइम आप कहेंगे जब आप ये मिड टर्म या फाइनल टर्म का एग्जाम वाला दिन उस दिन आप कहेंगे सर आप हमें भी लेक्चर दे सही है ना उस दिन लेक्चर हो जाएगा उस दिन पेपर हो रहा हो आपको उस दिन वैसे नहीं हो रही है ना फाइनल उस दिन आप कहेंगे सर आप मुझे एक बार बैठ के समझाएं फिर आप कहेंगे सर आप नहीं समझाएं आप बताएं मैं आपको अच्छा आपने कितने बनाई क्या किया ये ऑफसेट आपने लोकल एक्सेस करना है
0 है ना, और मोमेंट बताएं वो कितनी वैल्यू चार्ज। हाँ मैं स्मैश कर रही हूँ, क्या प्रॉब्लम है आपने ना 1 मिनट सारी कोर्सेज स्ट्रेटजी के ऊपर तरीका कर वेरीफाई करो कि आप मैग्नीट्यूड से डायरेक्ट चलोगे तो कोई करेगा ठीक है। और उस वीडियो में जाकर वो आप तरीका सारी कोर्सेज आ रही हैं जो रिलेटेड चेक आउट दैट सेम या जी कोई बात नहीं भाई ये मैंने सिर्फ फिर अभी आप कहा था चेक करूंगा तो ये थोड़ा सा मैंने बताया कि मॉडल तो मैं कर रहा हूँ आप करती हैं या नहीं कर रहे हैं मैं तो 10 मॉडल करवा अच्छा अब ये है मैं वो किया चेक आप बस करें। अभी ये जो है 2/1/154 इस प्रॉब्लम को जो है वो देखते हैं। ये प्रॉब्लम भी करते हैं मोमेंट और रिजल्टेंट। ये इम्पॉर्टेंट हैं, तरीक़ाकार आपको बता दिया है। लाइन बॉडी को यूज़ करना है, आपने ये देखना है कि कितना रिक्वायर्ड पोर्शन चाहिए।
तो इसको जो है वो बनाना, अब इसको जो है वो बनाते हैं। अब आपसे मैंने पूछा था, आप लोगों ने मुझे कुछ भी नहीं बताया कि सर ये इस तरीके से बन सकता है। तो अब जो है वो मैं आपको जो तरीक़ाकार बताता हूँ 100% आप उसको जो है वो फॉलो करें और उससे जो है वो इसको बनाएं। बताएं। दां ये ना खाएं नाखून। मैं कह रहा हूं ये नाखून ना खाएं। मीठे होते हैं नाखून। जी, तो आप इसको आपने कैसे बनाएंगे भला? आपने क्या काम करना है, यानी देखिए मैं आपको बता देता हूं। आपने लाइन बॉडी से जो है वो जनरेट करना है, और आपने पहले भी इस तरह के मॉडल किए हैं पुल्लीज वाले से ना काफ़ी सारे। तो अब आपने एक तो पहली बात यह कि इधर वाले जो है वो बियरिंग को बनाने की ज़रूरत नहीं, फिक्स तो आप कर सकते हैं। लेकिन चलें, अगर देखें ये 6 जो है वो ये दिया हुआ है ना 600 मिलीमीटर, तो इसका मतलब है आप एज्यूम कर लें कि ये भी इक्विवेलेंट है, उसके बराबर ही है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अदरवाइज इधर वाले पोर्शन को इस पुली से इस तरह बनाने की ज़रूरत ही नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं है। इधर वाले पोर्शन को स्किप कर दें। सिर्फ ये पुलिस के लिए क्या है, हॉरिजेंटल ये जो है वो 2 लाइन सेगमेंट बनाएं, ये उनका सेंटर आ जाएगा। ठीक है ना, ये इधर बराबर कितना 180 मिलीमीटर का 180 मिलीमीटर की हॉरिजेंटल 2 लाइनें बना लें। सही है ना, ये जी एक्सेस के साथ। उसके बाद आप क्या काम करें, उस पर ये फोर्सेस जो है वो लगा दें जो दी हुई हैं। उसके बाद इधर जो है वो 2 वर्टिकल सेगमेंट बनाएं इतने डिस्टेंस पे, उन पे जो है वो ये वाली फोर्सेस लगा लें 200 और 300 न्यूटन। इधर आएँ और इस पॉइंट को जो है आपने इस लाइन को ही जो है ना सीधा फिक्स सपोर्ट कर देना है, उसके बाद मोमेंट कैलकुलेट कर लेना। सही है ना, सो लेट अस डू इट। सही है ना, अभी तो ज़बानी कलाम में बात थी, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। सिंपल पूरी लाइन को फिक्स कर दें, क्योंकि उसके अबाउट जो मोमेंट है ना वो एक एक्सिस के अबाउट जो है मतलब कैलकुलेट होता है। चलो अभी करते हैं, अभी कभी इसको जल्दी जल्दी सामने करना है। मैंने दोबारा फिर ये चेक करना है कि इसके ऊपर किसने काम किए। चले इसको आप बनाएं और अपने तरीके नहीं लगाने, जो अभी मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से करना है। जी सही, ज्योमेट्री आ गई। ठीक, आपने क्या काम करना है, कौन सी जो है वो प्लेन, अब इसके लिए जो है फॉर एग्जांपल अभी आप वो कौन सी प्लेन ले लें, हॉरिजॉन्टल प्लेन ले लें, एक्स जी प्लेन ले लें, हॉरिजॉन्टल प्लेन एक्स जी जी एक्स। इस प्लेन को लें, स्केचिंग करें, इस पर लाइन पर आएँ और यहाँ से ओरिजिन से ही आप स्टार्ट कर दें। ठीक है ना, ओरिजिन से स्टार्ट करें और इसकी यूनिट्स पहले चेक कर लें। मेरे ख्याल मिलीमीटर में है, तो यूनिट्स जो है वो इधर से पहले सेट कर लें, मिलीमीटर फिट कर लें। दोबारा जो है वो लाइन इसको जो है वो अप्लाई करें ये, और इसका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 600 जो है वो मिलीमीटर। ठीक है ना, ये शाबाश, ये लाइन बना लें सब, तो 600 मिलीमीटर की ये लाइन बना लें। ठीक है, इसको ज़ूम फिट कर लें। सही है, और अब इस पर जो है देखें, इसमें वर्टिकल लाइनें भी बन सकती हैं और इधर वाली हॉरिजॉन्टल भी, चूँकि वो सेम प्लेन पर है। सही है, तो 600 मिलीमीटर आपने बना लिया। उसके बाद रेडियस है 240 मिलीमीटर। सही है, तो आपने क्या काम करना है, यहाँ से आप इसके जो है कंट्रोल थोड़ा सा जो है वो इसको ये कंट्रोल जो है वो जूम कर लें इस तरीके से। फिर जो है वो ड्रॉ मेन्यू में जाएं, यहाँ से लाइन सिलेक्ट करें और यहाँ पर आएँ। यहाँ से जब पॉइंट फिल्टर पी शो हो रहा हो तो अब आपने ये देखिए वर्टिकल मूव करना है। जब आपको कांस्टेंट नज़र आएगा तब आपने जो है वो क्लिक करना है, सॉरी
वर्टिकल लाइन सॉरी नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि आप एक्स वाई प्लेन में काम नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो सो दैट इज़ इसको छोड़ें, हॉरिजॉन्टल में बन सकती है ना, अंडू करें। ठीक हो गया जी। तो अब आप क्या अगला सेगमेंट क्या बनाएं, यानी ये आ गया 600, अगला जो है फिर 600 का जो है वो दोबारा एक लाइन बना लें। लाइन बॉडी ये जो है वो लाइन बना लें, इसको भी डायमेंशन कर लें या इक्वल कर लें, लेकिन डायमेंशन जो है वो देना मेरा ख्याल ज़्यादा आसान है। तो आप इसको भी 600 मिलीमीटर डायरेक्टली जो है वो कर लें। सही हो गया ना। तो ये बना दी। इस पर जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन बन सकती है, वर्टिकल लाइंस नहीं बन सकती थी पुलीज की, ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइंस जो है वो बन सकती हैं। जब हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट शो हो रहा होगा तब आपने ये एक तरफ चलें, क्लिक कर दें, ये आ गया। अब इसको जो है वो डायमेंशन करें, बेशक आप जूम थोड़ा सा इस तरह कर लें, डायमेंशन में जाएं और इसको क्या काम करें, ये कितनी है जी वैल्यू, रेडियस इसका 180 मिलीमीटर। तो आपने इसका रेडियस 180 mm जो है वो ये कर लें। सही है। अब इस लाइन को अब उधर चाहे मिरर भी कर सकते हैं वो भी, लेकिन हम चूँकि उसकी बजाय ये ज़्यादा डायरेक्ट बनाना आसान होगा, तो आप यहाँ पे चलें और ये वाली ये देखें, जब हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट फिर इधर शो हो रहा है तो अब आप इसको कर लें और इसको दोबारा इसको भी डायमेंशन नए सिरे से कर लें। ठीक है ना। ये भी सेम 180 है एग्जैक्ट, ठीक है ना, चूँकि उल्ली है रेडियस, ये बन गई। सही हो गया ना। अब हमारे पास सिर्फ ये वाली जो है वो एक पुल्ली रहती है, तो इसको आप कौन सी प्लेन जो है वो सिलेक्ट करेंगे, एक्स वाई, और एक्स वाई के साथ ही आप दो स्केच को थोड़ा सा शो कर लें, ऑलवेज शो स्केच, ताकि स्केच आपको नज़र आए। ठीक है ना। अब उसी तरीके से जैसे कि मैंने आपको बताया कि पॉइंट कांस्टेंट बेशक शो ना हो, आप इधर लाइन पर लाते हैं तो कोइंसिडेंट कांस्टेंट तो शो हो रहा है ना। आप इसको क्लिक करें और ये देखें एक्स वाई प्लेन मैंने खैर सिलेक्ट नहीं की, एक्स वाई प्लेन सिलेक्ट नहीं हुई, सॉरी, हमने प्लेन सिलेक्ट करनी थी एक्स वाई, ये वाली प्लेन सिलेक्ट करनी थी। अब इस पर स्केचिंग करनी थी, इस पर आए लाइन, और अब आप ये देखें ये कांस्टेंट शो रहा है ना। तो जब आप वर्टिकल, जब वर्टिकल कांस्टेंट शो रहा होगा ना एग्जैक्ट, तब आपने इसको जो है वो क्लिक करना है और ये वाली डायमेंशन कितनी होनी चाहिए, 240। ये देखें ये 240 ये मिलीमीटर ये डायमेंशन होनी चाहिए थी, ये देख लें, रेडियस है ना। और अब आपने क्या करना है, साथ ये देखें ये वर्टिकल है ना, तो हॉरिजॉन्टल अगर आप इधर से डायमेंशन लें कि इस एक्सिस के दरमियान और इस लाइन के दरमियान डिस्टेंस कितना होना चाहिए, वो 600 आप यहाँ पे इनपुट कर दें। सही है। तो ये देखें एग्जैक्ट उस पॉइंट पर आ गए। ठीक है। अब आप इंडिपेंडेंटली क्या है लाइन जो है वो लगा लें। इधर तो पॉइंट कांस्टेंट शो हो रहा होगा ना, चूँकि इधर ऑलरेडी लाइन लगी हुई है। ठीक है ना। ये वर्टिकल इसके, और इसको दोबारा डायमेंशन करें और ये ठीक है, और इसको ये कर लें 240 जी। सो दिस वाज द रिक्वायर्ड ज्योमेट्री, ये जो आपने बना ली। ठीक है ना। इवन सुन लें, पॉइंट के अबाउट जो है वो मोमेंट निकालना है उस लाइन पर जो है, तो वो मकसद है सेम, उसको सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होता है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप इवन बेशक ये 600 मिलीमीटर वाला सेगमेंट भी ना लगाते फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। 600 मिलीमीटर वाला सेगमेंट भी आप ना लगाते, एक हॉरिजॉन्टल बस लाइन आपने लगाती जो दो बिटवीन द पुल्लीज है, बस वो भी सफिशिएंट थी। अब हमने क्या करना है, इनको लाइन बॉडी में कन्वर्ट करना है। हाँ ये 240 है ना, पता है ना, एक्स वाई प्लेन में बनेगी और वाई के मतलब पैरेलल। यार असल में ना अगर आप ये तवज्जो ये देख लें, ये बैक बेंचर आखिरी रो बैठी हुई है ना, ये 2-3 रोज बैठी हुई हैं, ये नहीं समझते बिल्कुल। यार इधर तवज्जो दें भाई, ये मैं बातें बता रहा हूँ, इधर तवज्जो दें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है ना। टाइम थोड़ा है, लिमिटेड टाइम है, ताकि आपकी कुछ आगे परफॉर्मेंस बेहतर हो, ये मकसद है। तो अब आपको ये स्ट्रेस करके जो है ना वो इधर जो है वो थोड़ी अटेंशन दिलवाना पड़ती है, अदरवाइज़ आप लोगों को तो मन मौजी हो। ठीक है ना। तो आप तवज्जो दिया करें, शाबाश, सही ना, मुझे कहना ना पड़े, सही है ना। अब आप इधर मौजूद हैं, नहीं तो फिर आप बाहर जो है वो जाएँ, तवज्जो रखें, शाबाश। अब हमने क्या करना है, इसको लाइन बॉडी में कन्वर्ट करना है।
तो इधर जो है दोनों स्केच को क्लिक करें, कंसेप्ट में जाओ, लाइंस फ्रॉम स्केचेस करो, अप्लाई करो और जेनरेट कर दो। देख लें सिंगल बॉडी जो है जेनरेट हो चुकी है। क्रॉस सेक्शन देने हैं इसको, इस पे चलें, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, और इसको असाइन करके, शाबाश बताओ मुझे यार, व्यू में चेक करें, डिस्प्ले करके मुनासिब क्रॉस सेक्शन आपने अप्लाई कर दिया। ये हमारे पास फिनिश जो है वो रिक्वायर्ड मॉडल है। अगेन बता रहा हूँ कि इसमें ये वाला जो डिस्टेंस है ना 600 मिलीमीटर का, दिस इज़ ऑप्शनल, इसके कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है, ठीक। ये वाला जो 600 मिलीमीटर का था इस बियरिंग तक, इसकी जो है वो ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है। फ़ोन यार शाबाश बंद करके रखें, बंद करके रखें, ठीक है ना, तवज्जो रखें, सही है, क्लियर है बात। क्रॉस सेक्शन दे दिया ना, हाँ क्रॉस सेक्शन डिफ़ॉल्ट ही दिया है मेरे ख्याल में, चेक कर लेता हूँ। क्रॉस सेक्शन 10 मिलीमीटर ही है, सही है ना, चूँकि वो 0.01 मीटर है ना, वो जो डिफ़ॉल्ट होता है उसको मिलीमीटर में उसने डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया। आप कोई भी मुनासिब क्रॉस सेक्शन ले सकते हैं। क्लियर है जी सबको? ये अभी मैंने दोबारा चेक करना है, ये सब साथ साथ बनाओ यहाँ तक। ठीक है, अब हम उस पर चलते हैं, स्टेप में, मॉडल जो है वो सेल में, मॉडल सेल जो है वो ओपन करें और फोर्सेज लगाएं। अब तो सारा सॉल्व हो चुका है और रिज़ल्ट निकाल के मुझे बताएं। चलो शुरू हो जाओ, नाउ इट इज़ अप टू यू। करें या इससे आगे सॉल्व करें। चलो अब तो हो गया, रिजल्ट क्या हो रहा है। बुक से ये आपको सेंड नहीं किया आपने बुक, ये जो बता रहे हैं इनको सेंड करो ना ये। अच्छा आपको एक मिनट, हाँ जी, ये प्रॉब्लम इसकी तस्वीर ले लो और ये बस इसको, यही तो आपको कह रहा हूँ कि यार चलें, फोर्सेस जो है वो आप लगाओ और इसको जो है ताकि ना इसको पूरा करें जी। तो आपने अब क्या करना है, स्टैटिक स्ट्रक्चर में जाना, इंसर्ट, और यहाँ पे इस पर फोर्स अप्लाई करनी है, ठीक है। और फोर्स आपने क्या है इधर इस वर्टेक्स पे अप्लाई करनी है, यहाँ पे, ठीक हो गया। और इसकी जो है वो मैग्नीट्यूड जो है वो कितनी है, ऊपर वाले की जो है वो 200 है और नीचे 300 है, तो ये 200 न्यूटन इसकी मैग्नीट्यूड है। और इसकी जो डायरेक्शन लेनी है वो आप बेशक आप ये लाइन तो इसके पैरेलल एक मौजूद है ना, आप इस लाइन को ले लें कि ये डायरेक्शन है। ये आपका एक्सपीरियंस जो है ना कि आप किसी भी जगह कोई लाइन सेगमेंट ले लेते हैं, वो डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर देगा उसके पैरेलल, ठीक है। अब इसी को रीडुप्लीकेट करें, इस लाइन को, वर्टेक्स जो है वो यहाँ से चेंज कर लें, ये वाला है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो सिर्फ इसको अगर आप इसी लाइन को दोबारा एक दफ़ा क्लिक करेंगे ना ये, तो आप इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दें, बस और कुछ नहीं, अप्लाई करें। और ये, और इधर मैग्नीट्यूड मेरे ख्याल 300 है, तो इसको मैग्नीट्यूड चेंज कर दें। अब इधर आप चेक करें, ये दोनों फोर्सेस जो है वो इधर लग चुकी हैं, नहीं बल्कि इसी तरफ थी, सॉरी, डायरेक्शन इसी तरफ थी, सॉरी। तो डायरेक्शन जो है वो चेंज कर लें, डायरेक्शन जो है वो सेम थी, तो इस लाइन को दोबारा जो है वो रीसिलेक्ट करें और इधर अप्लाई करें, ये आ गई, ओके हो गया, सही है। अब इसको जो है वो दोबारा रीडुप्लीकेट करें और वर्टेक्स कौन सा होना चाहिए, ये वाला, इस पे अप्लाई करें और इसकी मैग्नीट्यूड कितनी आ गई है, इसकी मैग्नीट्यूड है 400 और 600, ठीक है ना। तो 400 जो है वो ये लगाएं और इसकी डायरेक्शन
डायरेक्शन कौन सी होनी, ये वाली, ये सिलेक्ट कर लें ये, और अप भी है, ओके अप्लाई करें इस तरीके से। और फिर इसको जो है वो फिर डुप्लीकेट करें, और इसका वर्टेक्स कौन सा होना चाहिए, ये वाला, और ये होनी चाहिए 600, ये लें। तो अब बताएं, ये यहाँ पे मैंने सारी फोर्सेस भी लगा दी हैं, ये सारा कुछ लगा दिए, ओके हैं। हाँ, पॉइंट ओ पे नहीं लगाएं, आप लगाएं पूरी लाइन पे। ये देखें, आप फिक्स सपोर्ट लगाएं। आपने क्या काम करना है, ये इधर से एज सिलेक्ट करें और इस सारी को बेशक आप कंट्रोल करके सिलेक्ट कर लें, सारी लाइन को, दोनों लाइनों को सिलेक्ट कर लें, कोई मसला नहीं, दोनों लाइनों को सिलेक्ट कर लें, सही है ना। वो एक ही लाइन है बेसिकली। इंसर्ट के करें और प्रो में जाएं और इस पे चलें जी, इसके फोर्स रिएक्शन पे आ जाएं, फिक्स सपोर्ट, और इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएं इंसर्ट, और यहाँ पे आ जाएं प्रोब और मोमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। ये भी फिक्स सपोर्ट करें और अब इसको जो है वो सॉल्व करें। ठीक हो गया। ये देखिए, ये आ गया इसका फोर्स रिएक्शन, ठीक है ना। और जो इसका मोमेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये देखिए एक्स के अबाउट, ठीक हो गया ना। क्योंकि एक्स के अबाउट जो है वो पास हो रहा है ना, 12,000 न्यूटन मिलीमीटर। अगर आप मीटर में करना चाहते हैं तो इधर से जो है वो ये कर लें। हाँ जी, अब इसका आंसर जो है वो चेक करें और मुझे बताएं क्या है। 2/154 हाँ है, क्या आंसर आ रहा है। उसने मोमेंट जो है वो वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है 2/154 का, सही है ना। तो इसको जो है वो हम कन्वर्ट कर लेते हैं, या इसके कंपोनेंट बल्कि वही आ जाएंगे ना। एक्स पे जो है वो 12 न्यूटन मीटर आया ना। एक मिनट, नहीं, हाँ मोमेंट आ रहा है, मोमेंट जो है ये देख, आई के अलॉन्ग, ये देख लेना, ये 12 है ना 2/154 का, और ज़ीक पे कितना है, जी पे, एक मिनट रिजल्ट्स में जाए ना यार, ठीक है ना। 600 जो है वो न्यूटन मीटर, ठीक है ना। फोर्स से एक दफ़ा चेक कर लें, ठीक है ना। एक मिनट, प्रॉब्लम नंबर, इसकी ना मैं यार तस्वीर एक दफ़ा ले लूँ।
अच्छा, मोमेंट जो है ना, मेरी बात सुन लें। मोमेंट स्पेसिफिकली अभी आप हमने जो कि एज के अबाउट लिया था ना, मोमेंट हमने एज के अबाउट लिया था स्पेसिफिकली, उसने जो कि पॉइंट ओ मेंशन किया उसको भी चेक करके देख लें फ़र्क जो है। पॉइंट ओ पे एक मिनट चेक कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। एज पे जो है ना मोमेंट जो है ना वो आ गया, इसको हम कर देते हैं, इसको एक मिनट डुप्लीकेट करने दें, इसको करने दें डुप्लीकेट। और अब इसमें आइए टू एजेस, इसकी बजाय आप क्या काम करें, पॉइंट पे मैं असल में ना ये मैं एक मिनट चेक करता हूँ, इसको इस फिक्स सपोर्ट को सप्रेस कर दें, इस फिक्स सपोर्ट को क्या कर दें, सप्रेस करें, और इधर से जाएं और यहाँ पे जाके फिक्स सपोर्ट जो है वो 2 कर लें, और इधर भी जाके फिक्स सपोर्ट ये 2 कर लें। अब इसमें ये है कि मैं देखता हूँ कि इसके अंदर सॉल्वर पिवट वार्निंग ना आए, बल्कि नहीं आनी चाहिए मेरा ख्याल है, देख लेते हैं। क्या क्या चीज़, लाइन सेगमेंट? हाँ जी, एक मिनट, ये था फोर्स रिएक्शन, तो 154, हाँ जी सही हो गया ना, ठीक है। पॉइंट ओ पे उसने ये है, देखना आर रिजल्टेंट 100% जो है वो ओके है, सही है ना। एज पे भी ले सकते हैं, वो मसला नहीं है, ठीक है ना। एज मैंने सिर्फ इसलिए एज सिलेक्ट किया था ताकि सॉल्वर पिवट वार्निंग ना आए, ठीक है ना। तो जो कि लाइन बॉडी है, तो पॉइंट भी आप अगर उसका सिलेक्ट कर लें। अच्छा, मोमेंट रिएक्शन भी अब सही आएगा, मोमेंट रिएक्शन भी देख लें, ये बिल्कुल ठीक है 100%, 1200 और 3। तो अब आपने जो है वो क्या काम किया, यानी कि एज की बजाय बाकी सारा कुछ ओके है, आपने वो जो पॉइंट सिलेक्ट कर ले जो कि लाइन बॉडी, तो उसने पॉइंट स्पेसिफिक किया था। अगर वो कहता है ना कि आप मोमेंट फाइंड करें अबाउट जो है वो एक्स एक्सिस या जो उसमें पुलिस के सेंटर के अबाउट, तो फिर आपका वो ठीक था, ठीक है ना। तो ये भी ओके है। 95 जो है वो पेज पे आप चेक कर लें, ये प्रॉब्लम था, और ये आपने 100% जो है ये ओके की है, सही है ना। पॉइंट पे जो है वो सिलेक्ट करके फिक्स सपोर्ट बताएं जी, ये तो आसान सा था, ये देख लें। बताया है कि एड भी जो है वो ओके, अगर वो ऐसा पॉइंट मेंशन करना, तो अब देख लें, ये प्रॉब्लम 2/157 है, ये उसी लेवल का प्रॉब्लम है, तो इसको आप कर लेंगे, ठीक है ना। अब आपका टास्क शुरू होता है, अब सही है, इस प्रॉब्लम को बैठ के करो, ये उसी लेवल का प्रॉब्लम है 2/157, सो आई विल बी चेकिंग इट। बाकी बेफिक्र हो, जो चले गए हैं वो परमिशन लेके गए हैं, उनके मैं इफेक्टिव में जो मार्क्स देख लूँगा, आप लोग करो। चलो इसको बैठ के बनाओ।
काम जब खुद करना पड़ेगा उस टाइम आप परेशान हो नया फ्रेश नहीं है तो लेट्स मीटिंग होगा तो बस बैठ फिर मैं जल्दी बताऊं मैंने भी आपके सामने किया 10 मिनट सिर्फ आपने इसका डिटरमाइन द फोर्स कपल सिस्टम एक फोर्स की गैजेट चलाने वाली ये बनाओ जल्दी लेकिन आप लोगों को अभी तक समझ आइए पॉइंट ओ के अबाउट जो है ना निकालना है सही है अभी उसी लेवल का प्रॉब्लम है ना पिक्चर ना हो तो इधर आके नज़दीक से जो है ना यहाँ से ले सेंड हुई है इनको फॉरवर्ड कर सबको फॉरवर्ड कर देखिए अभी तक मैंने चेक करने सब पास नहीं बल्कि अभी चेक कर थोड़ी देर बाद पहले डाउनलोड करो बनाओ ये मॉडल बैठ के ये भी मैंने चेक कर लिया इसमें इंडस्ट्री में लगाता हूँ आपको
प्लेन्स जो है वो मकसद है और अगर आप रीजन पॉइंट वो पे ले लेते हैं तो आपको तो आपकी मर्जी है ना, तो आपको वो प्लेस पैरेलल बस सेट करनी सही है ना। एक आप एक्सेस वाली सेंटर लाइन बता रहे हैं, उसके ऊपर जो है वो मतलब डिस्टेंस लीगल उसका ट्रेन बन जाए सही है ना। दो प्लेन आपको ऑफसेट प्लेन देनी पड़ेगी। मतलब ये होता है साथ आप आता है जल्दी काफी प्रॉब्लम आपका सारे की करने की कोशिश किया है।
आप इंसर्ट कर उसके बाद बस एक कर देंगे और उसके बाद जो है ठीक है पहले प्लेन इंसर्ट कर लीजिए आप प्रॉब्लम आपका रोल आपका लैपटॉप लैपटॉप सारे ठीक
सॉल्व किया और मुझे समझ आया कि आप उसके बनने की सारा सेमेस्टर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है प्रॉब्लम क्या यहाँ पे सिर्फ थोड़ी सी मिनिमल गाइडेंस होती है, आपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स खुद करने हैं, ठीक है, आप करेंगे तब समझ आएगी। विद इन वीक जो है वो आप फैकल्टी रूम में आप डिस्कस कर लिया करो, बता दिया करो कि सर ये प्रॉब्लम में कर रहा था, इसमें कैसे रिपोर्ट्स आनी थी, तब बोलना है। अगर आप सिर्फ लेक्चर के प्रॉब्लम तक लिमिटेड रहोगे तो उनको तो प्रॉब्लम में डिफरेंट देना है। ये करना शायद ये आपके अपने एफर्ट होना है, आपके सामने मैं अभी आपको सॉल्व वर्क तो मुझे पता ही नहीं कोई मतलब आप मुझे ये काम कर दीजिए, सच्ची बात बता रहा हूँ, मान जाओ, कह रहा हूँ ना यार, असलवाद कहो, लग पड़ेंगे, ये अगली दफ़ा लग पड़ा चेक करूँगा कहाँ। अभी नहीं, अभी तो आपने वो स्टार्ट किया है, अभी आगे जो है नंबर तो लग गया सर, ये ठीक है सर। वो आपने कहा था क्लास में बता देना अटेंडेंस का, नहीं वो वाली लास्ट वाली लैब, ये तो सर आपके पास है, मेरे पास है, हो गया सर। ये तो गलत नहीं हुआ है, नहीं है, ये गलत है, दो इसमें लाइन बनाई हुई है, डायग्राम भी अच्छी नहीं है, लाइनें वो एंगल के क्या लिए कर रहे हो आप? सर, वो एंगल के लिए किया था, एंगल वैसे तो वो काट देते ये पैरल प्लास्टिक बनाई है, हाँ जी आप बता, उसको क्यों छोड़ें, फारूक को लैब का बंदा है हमारी, सही है ना? नहीं उसने नीचे वाली सर वो लाइन एंगल के लिए ज्योमेट्री वाली चेक करनी, ज्योमेट्री की तरह से, हाँ, ज्योमेट्री से थोड़ी सी एडिटिंग हो जाए बस, ठीक है सर, काम तो ये वाली एंगल के लिए लगाई है ना आप, पैरेलल दोनों काट देनी थी, बाकी बेहतर थी। दो प्लेन रखी दूसरी अच्छा ये वाला सही है, ठीक है, वो लास्ट वाली कर देंगे सर, कर दूँगा, हाँ चला गया। ये जो है ना बाउंड्री लेयर थ्योरी जो पढ़ाता है ना फ्लूइड का, ये वो बंदा उसका बता सकता है, तो उनको तकलीफ नहीं होती कि वो ऐसे के ऊपर ये ध्यान करें। बाउंड्री लेयर सुन लेना, सच्ची बात बता रहा हूँ, ये असल में ना ये है फ्लूइड का कंसेप्ट, जी फ्लूइड, ये फ्लूइड कहते हैं, फ्लूइड, हाँ सर इसमें वो हो सकता है सर, हो सकता है इसके अंदर जो है ना वो अपनी उसकी जो है ना वो एयर वॉल्यूम जो है ना वो जनरेट करना होता है, हैंड का जो है ना उसके ऊपर मतलब होता है। आपको ट्यूटोरियल देखें यूट्यूब से सुन लें, बेस्ट वे है, आप यूट्यूब से ट्यूटोरियल देखें कि जो है वो मतलब है उसको क्या कहते हैं, बाउंड्री लेयर जो है वो प्रॉब्लम, ठीक है ना, उसमें वो तो गाड़ियों के भी एनालिसिस करते हैं ना कि उनकी जो है ना वो ये जो वेव ड्रैग होती है वहाँ पे ना इसकी मतलब है
मतलब वो वॉल्यूम जनरेट किया जाता है यानी फ्लूइड का। CFX या फ्लूइड? हाँ हाँ वही चीज़ है ना। CFX ना CFX है कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स का, ठीक है, वो मतलब उसके बाद आ जाती है। पहले फ्लूइड का जो है वो एनालिसिस आ जाता है, उसका फर्दर जो है वो मतलब CFX होता है। अभी इसमें ना आप बेटर गाइड कर सकें, वो करना चाहिए, वो डॉक्टर राबे हैं, ये उनका काम है, वो करें। वो चूँकि ना ये पहले पढ़ाती भी थी CFD के नाम से, ठीक है। मेरे पास तो जो है ना ये NCS की मतलब एक लैब के तौर पर इसके अंदर मॉड्यूल है, वो स्टूडेंट के को बेसिक मतलब लेवल के ऊपर से ये वाला वर्क है वो एडवांस है। इसमें बाउंड्री लेयर का जो है ना कंसेप्ट है, जिसके अंदर आपने यार बॉडी जो है बनाएंगे, मेन बॉडी सेपरेशन रिलेटिव जो है ना वो मतलब इसमें देखें तो तब होगा। यूट्यूब से फिर देख लें, मकसद है उसका ये है कि अपने काम राजा से हाँ हाँ जी नहीं कंपोनेंट ना करते ना आप करते हैं यहाँ से क्योंकि डिफाइन यहाँ पे आप लिखते हैं 600 ठीक जहाँ समझ ना आए आप पूछ लिया करें, ठीक है शाबाश। Thank you.